हेलो गाइस, ये हमारे एचटीएमएल की सीरीज का 6th लेक्चर है। इसमें हम इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि एचटीएमएल जो पेज हम बनाते थे तो वहाँ इमेज कैसे लगाते हैं। आपने वेबसाइट्स पे बहुत सारी इमेज देखी होंगी लगी हुई। तो वैसे ही हम एचटीएमएल जो हम सीख रहे हैं उसमें मतलब वेबसाइट्स बनाने के लिए उसमें इमेज कैसे लगाते हैं, इसके लिए IMG नाम का एक टैग होता है, ठीक ना। तो चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक, इमेज टैग लगाने का सिंपल तरीका होता है, हमें एक IMG टैग बनाना पड़ता है इमेज टैग, लेकिन इसका इंड टैग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताए थे कि सारे टैग्स के इंड टैग नहीं होते। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक BR टैग भी बताया था, ब्रेक टैग, जिसका इंड टैग नहीं होता। वैसे एक उन्हीं में से एक IMG टैग भी होता है जिसका इंड टैग नहीं होता, ठीक ना। इमेज टैग को हम सिंपल सा एक बनाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर एक SRC नाम का एट्रीब्यूट देते हैं ना। उसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं एट्रीब्यूट की, SRC की वैल्यू जो लिखते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू, वो फाइल का पाथ लिखते हैं। मीन्स ये फाइल है कहाँ, ठीक ना। तो HTML पेज क्या करता है, वो फाइल वहाँ से ले आके अपने पेज पे दिखा देता है, ठीक ना। ALT टैग होता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज, मतलब कि उस टेक्स्ट जो आप इमेज लगा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट आप लिख दीजिए। अगर नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी ब्राउज़र में किसी ब्राउज़र में दिक्कत आ जाती है तो कभी वो इमेज लोड नहीं होती, तो उसकी जगह ये जो आप जो ALT टैग के अंदर लिखेंगे वो टेक्स्ट दिखता है। तो फिर अब हम एग्जांपल चलते, जैसे एक इमेज मैंने इमेज टैग बनाया, ठीक। उसके अंदर SRC के अंदर मैंने अवतार डॉट PNG नाम का एक फाइल था मेरा। मैंने उसको दे दिया SRC के अंदर। और और मैं ALT टैग के अंदर एक उसको प्रोफाइल फ़ोटो नाम दिया। जब कभी ये फाइल किसी बात से मतलब लोड नहीं होती या फिर ये फाइल है नहीं, तब आपको ये ALT टैग वहाँ पे दिखाई देता है। तो फिर चलिए चलते हैं VS कोड पे, हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम VS कोड पे आ गए हैं। अब इसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। लेक्चर की जैसा कि हमने अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, इस लेक्चर की हम फाइल्स बनाएंगे 06 इमेज टैग, IMAG इमेज, ये जी इमेज टैग। इसके बाद हमें .html, आप कभी HTML फाइल लिखते वक्त .html लिखना नहीं भूलिएगा। .html मतलब डॉट के बाद जो लास्ट वर्ड लिखता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, .html। ये हमारी फाइल बन गई। तो इसके पहले हमें HTML टैग लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके अंदर एक हेड टैग होता है, हेड टैग मैंने लिख दिया। इसके अंदर एक टाइटल टैग होता है, TITLE, टाइटल टैग हो गया। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं एडिंग, ADDING एडिंग, IMAGE इमेज टैग, ठीक। इसके साथ एक बॉडी, बॉडी में होता है BODY बॉडी, ठीक ना। बॉडी के अंदर जैसे कि मैं हर लेक्चर में आपको हेडिंग्स लिख के दिखाता हूँ, मीन्स कि बॉडी में जो लिखा होता है वही हमें दिखता है। मीन्स अभी खाली पेज उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। क्या मैं डाल देता हूँ, इमेज टैग, IMAGE इमेज टैग, ठीक। मैं इसको सेव करता हूँ, CTRL+ से मैंने सेव किया। हमने 06 करके मैंने ये बनाया था ये फाइल। इसको मैं VS कोड पे खोलता हूँ, ओपन किया मैंने VS कोड ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, जैसे क्या इमेज टैग लिखा हुआ है, ठीक। अब अभी हमें एक इमेज लगानी है, तो हमें हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए, ठीक ना। तो मैं गूगल से एक इमेज डाउनलोड करता हूँ आपकी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर आपको लोगो लगाना है, आप अपना लोगो बना के रख लीजिए, फिर उसको लगाना है तो उसको लगाइए। तो मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, मैं उसे लगाता हूँ। जैसे मैंने एक NTR की इमेज डाउनलोड की, NTR इमेज। जैसे मैं ये इमेज लेता हूँ, सेव इमेज एज, मैं इसको NTR नाम से, जैसे आपको यहाँ देखिए सेव एज टाइप करके यहाँ JPEG इमेज, मीन्स ये JPEG इमेज है, ठीक ना। इमेज के कई प्रकार होते हैं, PNG, JPG, और
बहुत वेब पी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो ये इनमें से एक JPEG फॉर्मेट है। मैं इसको लेता हूँ NTR डॉट, वो तो डॉट JPEG अपने से ही आ जाएगा, फाइल के टाइप से आ जाता है। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक, मैं इसके साथ एक और इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा THREELINES, 3 लाइन्स। मैं एक इमेज इन इसमें, जैसे आपने किसी वेबसाइट्स पे देखे होंगे ऐसे 3 लाइन्स वाले इमेज, उनमें से मैं एक, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, से इमेज एस THREEHR लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ऐसे नेम दिया हमें ऐसे नेम देने पड़ते हैं जो हमें याद रहें। मीन्स हाँ, इसको अगर मैं किसी और जगह यूज करूँगा, अगर हमारे पास हज़ारों इमेज हैं ना किसी हमारी वेबसाइट में, तो हमें उन्हें मतलब लिखने के लिए तो हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो हम ऐसे नेम्स देते हैं कि जो हमें याद रहें। चलिए अब चलते हैं फिर से। मैंने अपने यहाँ, तो मैं यहाँ डाउनलोड फोल्डर पे जाता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, CTRL+ मैंने कट किया, और मैं इसे अपने, जहाँ मैं HTML के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, CTRL+V से मैंने इसको पेस्ट किया। चलिए चलते हैं उस पर, VS कोड पे। जैसे यहाँ पे हमारे NTR.jpg नाम की आ गई, और 3 HR lines.png नाम से आ गई। ये वाली फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी ये JPG थी, और ये वाली जो फाइल है ये PNG है। ठीक ना, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हमें एक IMG टैग बनाना पड़ेगा, IMG, फिर इसके अंदर एक HRC नाम का, ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर इस फाइल का नेम जो आपने NTR.jpg, ठीक, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक, ठीक, इसके साथ मैं ये वाली फाइल भी बनाता हूँ, SwiftLT टॉप। मैंने यहाँ पे एक PNG फाइल है दोस्तों, THREE। आप बड़े ध्यान से आप जो फाइल का नेम है केवल वही लिखिएगा, LINE.jpg। CTRL+ से मैंने सेव किया। फिर ब्राउज़र पे चलते हैं, तो मैंने इसको रीलोड किया, जैसे तो ये फाइल आ गई। ठीक ना, NTR.jpg फाइल थी, ये आ गई, लेकिन ये फाइल नहीं आई। ठीक ना, तो इसके लिए हमने कुछ गलती की होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक JPG लगा दिया। ठीक ना, यहाँ PNG होना चाहिए। ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे एक ALT टैग दिया होता, जैसे मैंने ALT, ठीक ना, ALT इक्वल टू, ठीक ना, मैं इसको दे दूँ, जैसे ये क्या थी, 3THREE ZONTAL लाइन। ठीक है, मैं इसको सेव किया, CTRL+ से मैंने सेव किया। मैं इसको रीड करता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए ये फाइल जब नहीं आई तब ये ALT टैग आ गया। ठीक ना, जो मतलब ALT एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने लिखा था, इसलिए यहाँ पे आ गया। इसलिए हमें ALT एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत पड़ती है कभी, जैसे हमने कभी मिस कर दिया लिखने में। ठीक ना, तो फिर ये हमें ज़रूरी होता पड़ता, जैसे किसी ब्राउज़र में जाओ तो यहाँ पे क्या चीज़ था वो ALT टैग से पता चल जाता है। और SEO, मतलब आपको तो नहीं शायद ना पता हो या भी पता हो, गूगल के SEO के लिए भी ये ज़रूरी होता है, इमेज के SEO के लिए। अगर मैं इसको सही कर दूं, जैसे मैं ये PNG फाइल थी, मैंने इसको PNG किया। ठीक है, मैं इसको CTRL+ से मैंने सेव किया, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अब वो ALT हट गया। अगर ये यहाँ पे ना दिख पाता किसी कारणवश, तो हमें वो ALT टैग के अंदर जो लिखा था वही दिखेगा। ठीक है, अगर ये आ गया तो वो फिर नहीं दिखेगा। मीन्स ये होता है। ठीक है, ऐसे आपने वेबसाइट्स पे ये 3 लाइन्स देखी होंगी। ठीक है, तो चलिए इसको चलते हैं। तो मैं इसको हेडिंग्स को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक ना, नीचे ले आता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा यहाँ इसके नीचे ले आता हूँ। CTRL+ मैंने सेव किया। अब देखिए, चलते हैं, ये देखिए
ऐसे आपने 3 लाइन्स देखी होंगी वेबसाइट्स पे, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। इसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे टैग्स। जैसे एक हाइट, HEIGHT हाइट नाम का होता है, आपकी इसकी हाइट कितनी रखनी है, ठीक ना। ये तो अब वेब पेज में हाइट को नापने के मतलब कई सारे पैरामीटर, जैसे पिक्सल में नापते हैं, रेम में नापते हैं, इंचेस में नापते हैं, ठीक ना। तो मैं इसको पिक्सल में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 40 पिक्सल, ठीक ना। CTRL+ से मैंने सेव किया और मैं इसे लोड करता हूँ, तो ये 60 पिक्सल का यहाँ पे आइकन बन गया, ठीक ना। यहाँ पे आपने ऐसी वेबसाइट्स पे देखी होगी जिसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक स्लाइडर बगल से आता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में बना सकते हैं, अभी हमने इमेज लगाना सीख लिया है, ठीक ना। अगर मैं मान लीजिए जैसे अब मैं ऐसे ही फाइल बनाता जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हो जाएंगी, तो मैं एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना देता हूँ। IMAGES इमेजेस नाम का मैंने फोल्डर बनाया, इन सारी चीज़ों को मैं उठा के इसके अंदर रख देता हूँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक, अब रिलोड करते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ जो फाइल्स थी, इमेज थे, मैंने उसको इमेज फोल्डर के अंदर, मैं इसको CTRL+ से मैंने सेव किया, ठीक। और मैं इसको इसमें खोलता हूँ। अब क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ पे एक देखिए 3 करके दिख रहा है, 3 लाइन्स, मतलब अगर मैं उसको पिक्सल ना लगाया होता तो ये 40 पिक्सल का ही एक बॉक्स बना है, इसलिए 3 लाइन या 4 लाइन्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैंने पिक्सल ना लगाया तो देखिए इसमें मैंने ALT नहीं लगाया था, ठीक ना। यहाँ पे कौन सी इमेज थी ये हमें नहीं पता चल रही है, ठीक ना। इसलिए हमें ALT टैग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब VS कोड पे चलते हैं, ठीक। अब मैं इसको मुझे इसे बताना पड़ेगा कि IMAGES इमेजेस फोल्डर के अंदर जो ये इमेज है वो है, ठीक। इसमें भी ये भी बताना पड़ेगा IMAGES, ठीक। तो CTRL+ से मैंने सेव किया, तो फिर देखते हैं कि अब आ गई दोनों, मुझे उसको बताना पड़ा, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को अभी, और जैसे आपने, मैं मैं इस फाइल को दिखाता हूँ जैसे कोई और हो, तो जैसे मुझे अगर ये फाइल लगानी है, ये इमेज, ठीक है ना, मैं इसको खोलता हूँ, तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा। ओपन इमेज इन न्यू टैब, मैंने इस फाइल को एक नए टैब में खोला, ठीक। जैसे ये फाइल का URL ये रहा, ठीक ना। मैं इस URL कॉपी को CTRL+ से मैंने कॉपी किया, ठीक। तो मैं आता हूँ अपने VS कोड में, मैं एक और इमेज टैग बनाता हूँ, मतलब मैंने उसे कॉपी किया, मैंने यही जो SRC के अंदर मैंने CTRL+V से मैंने पेस्ट किया। तो अब मीन्स कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो आप इमेज जो होते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट का इमेज भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे उस इमेज का एक URL डाल दीजिए, तो वो इमेज आ जाएगी। CTRL+ से मैंने सेव किया, तो क्या हो जाएगा, चलिए चलते हैं ब्राउज़र में। हमारी ये फाइल थी, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखिए ये आपका ये इमेज आ गया। अगर आप इसमें थोड़ा-सा जैसे जैसे ये इन सभी का हाइट छोटी करनी चाहते हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक हाइट लगा दीजिए, HEIGHT हाइट। हाइट मैंने इसे कर दिया 100 पिक्सल, ठीक। 30, और इसका भी मैंने हाइट कर दिया HEIGHT 100 पिक्सल, ठीक। चलिए देखते हैं ब्राउज़र पे, ठीक। यहाँ पे एक दोनों की हाइट देखिए सेम सेम 100 पिक्सल है। जैसे अब आप विड्थ भी इसके साथ मतलब कितने चौड़े, मतलब इनकी फ़ोटो की चौड़ाई कितनी हो, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर विड्थ लिखनी पड़ेगी। क्या, विड्थ, WIDTH विड्थ नाम का एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा सिंपल सा। जैसे मैंने इसको लिख दिया 50 पिक्सल, मीन्स जितनी इसकी हाइट है उसकी आधी इसकी विड्थ हो जाए। CTRL+ से मैंने सेव किया, और मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे देखिए विड्थ इसकी पतली हो गई। इसलिए हमें ये बताया जाता है, ठीक ना, कि इमेज जो होता है उसके हमें हाइट या फिर विड्थ को एक चीज़ को हमें वो करना चाहिए, ठीक ना। जिससे अगर मैंने उसी के हिसाब से अगर मैंने विड्थ नहीं दी, तो फिर वो कभी वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, कभी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमें कोई एक चीज़ देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा सही रहता है। तो मैं इस विड्थ को हटा देता हूँ। अब देखिए फाइल सही हो जाएगी। CTRL+ से मैंने सेव किया, रिलोड करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे बन गई, ठीक। तो अब हम इमेज लगाना सीख चुके हैं, तो फिर
फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।